जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका MD शास्त्री। और फिर से हम अपना जो संस्कृत की वैकेंसी आने वाली है रीट की, उसकी तैयारी के लिए मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में बात की थी। तो हम अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन तैयारी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या क्या है। सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारी चीज़ हम एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए हमें केवल अपने सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो जो टॉपिक हमारे आएगा उन टॉपिकों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे जिसको नहीं मिला है उस तक भी यह वीडियो और आपका चैनल पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हमें केवल क्या चीज़ देखनी है, हमें देखनी है अपना जो संस्कृत का सेकंड लेवल है। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे संस्कृत के सेकंड लेवल के पेपर के बारे में बात करेंगे कि सेकंड लेवल का जो पेपर है उसके अंदर क्या सिलेबस आएगा। ठीक है, फिर बाद में हम फर्स्ट लेवल का भी बात करेंगे। वैसे ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, कोई एक आध जो टॉपिक होता है वही चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सारी वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा संस्कृत सेकंड लेवल की। ठीक है, तो इसमें पहला जो प्रश्न आएगा अपना वो आप साथ में आपको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा। कहता है एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधिनः प्रश्न। यानी एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किस किस के व्याकरण के, जैसे शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, अव्ययसु प्रश्नाः। ठीक है, यानी इस प्रकार के जो व्याकरण है उनमें से कोई भी प्रश्न आपको गद्यांश में पूछा जा सकता है। एक नंबर प्रश्न हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर में क्या कहता है, एकम अपठितम पद्यांशम व श्लोकम आधारीकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधिनः व्याकरण प्रश्नः। यानी एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, जो पहला प्रश्न हो गया अपना। अब दूसरे नंबर पे क्या बताया गया, पद्यांश दिया जाएगा, उसमें भी आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। लेकिन व्याकरण से संबंधित कैसे प्रश्न पूछेगा, कहता है संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं। फिर क्या कहता है, इसमें विशेष्य, विशेषण इत्यादि भी पूछे जाते हैं। फिर 2 नंबर प्रश्न हो गया हमारा। 3 नंबर है संस्कृता अनुवादः स्वरा व्यंजना उच्चारण स्थानानि वाच्य परिवर्तन लट लकारे अशुद्धि संशोधनम संस्कृत सूक्तया। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न के अंदर हमें क्या क्या पूछेगा, हिंदी और संस्कृत दोनों में बता देता हूं। यानी हिंदी भाषा के अंदर भी आपको समझ में आ जाएगा कि संस्कृत अनुवाद, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन, लट लकार में, वाच्य परिवर्तन केवल किस में आएंगे, लट लकार में आएंगे। ठीक है, अशुद्धि संशोधन और संस्कृत की जो सूक्तियां होती है उनके बारे में पूछेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 नंबर प्रश्न। अब 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में हमें पूछेगा संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, यानी संस्कृत भाषा की शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत, फिर संस्कृत शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में पूछेगा। यह होगा हमारा 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में हमारा 5 नंबर प्रश्न है, वो क्या आता है, संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासः। संस्कृत भाषा के अंदर जो कौशल होते हैं उनके बारे में पूछेगा। 4 कौशल होते हैं, हमें पता है, श्रवण, संभाषण, पठन, लेखनम। ठीक है, संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि संस्कृत शिक्षणे समस्त संप्रेषणस्य साधनानि संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि। यानी हमें क्या है, संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन, संस्कृत शिक्षण में समस्त जो भेजे गए जितने भी साधन हैं उन सब के बारे में, और संस्कृत के जो पाठ्य पुस्तक है उनके बारे में हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। बात आई समझ में। यानी कौशलों में जब भी हम बात करेंगे तो इनकी बातें होगी। अब 6 नंबर प्रश्न मान लो चाहे टॉपिक मान लो, संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न। संस्कृत भाषा के अंदर जो मूल्यांकन
होता है उसके संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या? मौखिक लिखित प्रश्नानां प्रकारः, मौखिक और लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकनम, निरंतर चलने वाला मूल्यांकन, और उपचारात्मक शिक्षणम। ये हो गए हमारे 6 प्रश्न। यानी हमारे जो सेकंड लेवल के संस्कृत के अंदर जो टॉपिक आने हैं वो 6 टॉपिक है हमारे। ठीक है, तो 6 के 6 टॉपिक आपको मैंने बता दिए हैं। तो 6 टॉपिक जो है हमारे, इनको आप जरूर ध्यान से एक बार समझ लेना, देख लेना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो सेकंड लेवल संस्कृत का है रीट में 6 से 8 तक जो क्लास है उसका जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके क्या क्या सिलेबस में लगेगा, और ये जो नया आया है ये सिलेबस क्या क्या हमें बतला रहा है। ठीक है, तो आपको साथ में मैं यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, साथ में मैं बोल के भी बता देता हूँ। ठीक है, तो जिससे आपको क्या है कि आपके सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो आज हम सिलेबस की जानकारी ले रहे हैं, तो इसके बाद के अंदर हम फिर से हिंदी के सिलेबस की जानकारी लेंगे। यानी हिंदी भाषा के अंदर अगर सेकंड लेवल में हमें पढ़ना हो तो हमारे क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो आज हमने क्या बात कर ली है, सेकंड लेवल संस्कृत के सिलेबस की बात कर ली है। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा जितना हो सके उतना अध्ययन कीजिए। सबसे पहला हमारा जो आधार होता है, देखो जब तक हमें कभी भी सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगी, यानी जिस रास्ते की हमें जानकारी नहीं है, उस गांव की ओर जाने से पहले हमें 2 या 3 बार किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरणा या उनके उस रास्ते के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। तो हमारे जो मंजिल जो है, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या याद होना चाहिए, सिलेबस याद होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे।